The key to students, the success is a great school, and the key to great school is a great principal. Now, I am delighted to extend a warm welcome to a visionary leader and our guiding force, our principal, Mr. Yogesh Joshi sir. Please come up on the stage and address the audience. Please give a huge round of applause for our principal sir to be present on the stage. Welcome, sir. Education is the process to shape a life to meet the requirement of environment, social and natural. It creates awareness what exactly the world is and what it wants. A person to design and it develops skills to handle the challenges to come. Honorable parents, the dignified guest, Mrs. Seema Vyas, and better half of Madam Mr. V.K. Vyas, my alumni and proud students of the school, Miss Urvisha and Miss Ritika, Honorable Visionary Chairman Sir, Mr. Pramod Chanjer, the lady of the moment and the leader of our national level leader, Madam Jyoti Chanjer, Mrs. Shifa Chanjer, Mr. Rahul Goyal, Principal, Global Concept School Karai, Principal, Devi Elia Private IIT, Mr. Anirudh Parihar, media persons, and the most proud parents of Shri Kavartara Public Higher Secondary School, Mandleshwar. Good evening to one and all present here. Dear parents, स्कूल और बच्चों की ज़िंदगी जब हम बात करते हैं उनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय वो स्कूल में बिताते हैं। वो आनंद, वो जॉय, वो लर्निंग उनके जीवन भर उनके साथ चलती है। और इसी प्रयास में श्री कवर्तरा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल मंडलेश्वर के टीम के एक एक मेंबर्स, मैनेजमेंट टू द ईच एम्प्लॉय ऑफ द स्कूल सिर्फ इसी कोशिश में होते हैं कि इस स्कूल के समस्त विद्यार्थियों को जॉय ऑफ लर्निंग हो, वो खुश रहें और खुश होकर सीखें। क्योंकि आप किसी भी बच्चे को दुखी कर सिखा नहीं सकते। और इसी कड़ी में जब हम छोटे बच्चों की बात करते हैं, हम जो भी देख रहे थे, अभी कवर्तारा सॉन्ग देखा, माननीय पालकगण, आज हमें पता नहीं है ये जो बच्चे आज इस मंच पर कक्षा नर्सरी से लेकर 3rd तक आपके सामने जो प्रेजेंट करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, इनका आज से 10 साल के बाद अपने व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष क्या होगा, मंजिल क्या होगी। हम यहाँ पर उन बच्चों की स्किल्स को डेवलप करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए स्कूल ने इन बच्चों के लिए वो सारे संसाधन साधन जुटाए हुए हैं जो उनके शैक्षणिक कौशल, लाइफ स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाने के लिए पर्याप्त हैं। एक अच्छी सुदृढ़ 10,000 पुस्तकों की लाइब्रेरी 2 भागों में इन बच्चों के लिए उपलब्ध है। सीनियर विंग की अलग लाइब्रेरी है और जूनियर विंग की अलग लाइब्रेरी है। यहाँ पर इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि कैसे बच्चे टेक्स्ट बुक के अलावा अन्य
बुक्स पढ़ सकें। एक रिसर्च के अनुसार ये देखने में आया है कि आज वर्तमान समय में वेरियस मल्टीमीडिया संसाधन होने के कारण बच्चों की पढ़ने की आदत लगभग खत्म होती जा रही है। मुझे याद नहीं आज किसी के पास चंदा मामा या चंपक जैसी पुस्तकें घर पर आती होगी। आज बच्चों को पढ़ने के बजाय या कार्टून की बुक देने के बजाय हम उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं जिससे कि वो आपको डिस्टर्ब नहीं करें। हमें पता है कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए कक्षा नर्सरी से लेकर 3rd तक इन बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से की गई है। इन बच्चों के लिए अलग से एक लाइब्रेरियन की व्यवस्था की है जो उस कक्षा में एक ही प्रकार की पुस्तक लेकर जाते हैं और उन्हें 40 बच्चों या 30 बच्चों को एक साथ बांट दी जाती है। इसका अर्थ यह है, इसका अभिप्राय यह है, इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि बच्चा पुस्तक के अलावा कुछ अलग पढ़ने की आदत डाले। और इसके लिए स्कूल ने अपने सारे संसाधन बनाए हुए हैं, अलग से लाइब्रेरियन, अलग से लाइब्रेरी, और तमाम पुस्तकों की उपलब्धता इस पूरे कैंपस में इन बच्चों के अनुसार की गई है। इसके अलावा लर्निंग को एक ऑर्गेनाइज वे में प्रस्तावित किया जाता है, बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। एक अच्छा लेसन प्लान होता है, लेकिन सिर्फ पढ़ा देने से काम नहीं चलेगा। इन बच्चों के लिए स्पोर्ट्स उतना ही आवश्यक है जितना कि पढ़ने के लिए पुस्तकें, जितना कि जीवन में जीने के लिए भोजन की आवश्यकता है, इन बच्चों के लिए जीवन में खेल भी उतना ही आवश्यक है। जब हम संपूर्ण विकास की बात करते हैं जिसमें मन, शरीर और आत्मा, और आज सबसे बड़ी बात यह है जिस प्रोग्राम को आप देख रहे हैं, इस प्रोग्राम का अगर आप सही मायने में एक एक प्रोग्राम को देखेंगे तो आप ये तीनों ही बातों को जो स्कूल में बच्चों के सिखाने के लिए की जाती है, जिसे 3 डोमेन्स में बताया गया है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, और स्कूल में पढ़ाने के अलावा स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज, वेरियस सेलिब्रेशंस, संस्कारों की शिक्षा, ये सब उन सब डोमेन्स को कैटर करते हैं जो उस बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसा ही नहीं, टेक्निकल स्किल की भी बहुत आवश्यकता है आने वाले 21st सेंचुरी में। और ये टेक्निकल स्किल्स कैसे आएगी? इस वर्ष बच्चों के लिए कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब को अपग्रेड किया गया है। और यहाँ पर एक और बात आप सभी लोगों के सामने बताना चाहूँगा, हर महीने एक दिन कंप्यूटर का टेस्ट स्कूल में आयोजित किया जाता है, जिसका अर्थ यह है कि बच्चों को कंप्यूटर औपचारिकता के रूप में पढ़ाया नहीं जाए, बल्कि उसकी शिक्षा आने वाली 21st सेंचुरी के उस समय में, जबकि लगभग आधा सदी ये बीत चुकी होगी और ये बच्चे अपने जीवन की सफलताओं को शीर्ष पर होंगे, सफलता के शीर्ष पर होंगे, उस समय इस टेक्निकल स्किल्स की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होगी। और इसी के साथ जो विद्यालय का विजन है, टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग, empowering the students with knowledge and skills to instill in them respect for mankind as well as for nature alike, humility with a desire to contribute to the society and to the development of the country. स्कूल का विजन है कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग और उनके ज्ञान और स्किल को बढ़ाने का प्रयास विद्यालय की ओर से किया जाए, और हर एक बच्चे में मानवता के गुणों का विकास किया जाए और उनमें वो क्षमता विकसित की जाए जो वो अपने समाज और देश के विकास में प्रस्तुत कर सकें, मदद कर सकें।
और इसी के साथ ये मिशन हम लोगों का है, आवर मिशन इज टू इम्पार्ट एजुकेशन with an emphasis on implementation of innovative pedagogies, sports, co-curricular activities, teacher development programs, instilling life skills and moral value in children to ensure that apart from knowledge, skills like communication, creativity, compassion and curiosity, positive attitude, service towards society and empathy are developed to help the young mind to realize their optimum potential and face the world as global citizen. बहुत लंबा मिशन है और पूरी कवर्ता टीम इस मिशन को पाने के लिए लगातार प्रयासरत है। हम बात करते हैं ट्रेनिंग की, तो वर्ष की शुरुआत लगभग 10 दिन की रिगोरस ट्रेनिंग के साथ होती है। 1 जून से लेकर 10 जून तक सभी टीचर्स कभी सीबीएसई के माध्यम से, कभी एक्सटर्नल एजेंसी के माध्यम से, कभी इंटरनल एजेंसी के माध्यम से, कभी हम सब मिलकर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं और तैयारी करते हैं कि इस वर्ष क्या बेहतर हम बच्चों को देंगे और इस संसार में क्या ऐसा नया है जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, या कुछ ऐसा नया हम बनाएं जो और लोगों के पास ना हो। और यही ट्रेनिंग हमारी पूरे वर्ष भर चलती है। इसी कड़ी में हम लोगों ने अपने आप को असेस करने के लिए, इन बच्चों के असेसमेंट के लिए एक एक्सटर्नल असेसमेंट एजेंसी से टाई अप किया हुआ है जिसका नाम है असेट, जो EI केयर के नाम से जानी जाती है। और आपके बच्चों का हर 2 महीने के बाद ये संस्था असेसमेंट करती है, जिससे हमें ज्ञात होता है कि हमारे बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर कहाँ पर स्टैंड करते हैं। विद्यालय में इस एरिया से बाहर जाके मैं बात कर रहा हूँ। इस निमाड़ क्षेत्र में जिस चीज़ की कमी हमें लग रही थी और पिछले 20 सालों से मैं इस विद्यालय में एक जुनून सा देख रहा था कि जो बच्चे आज इस विद्यालय में पूरे क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बन जाते हैं उनके लिए कोई कॉम्पिटिटिव विंग नहीं है। और इस विंग की तलाश करने के लिए सन 2018-19 में सबसे पहले विद्यालय ने देश की रिनाउंड कोचिंग क्लास एलन से टाई अप किया और अपने स्कूल के बच्चों के लिए एक कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन के लिए स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चालू किया। और इसने एक नई इंसाइट बच्चों में दी है और इसके परिणाम हमारे सामने आने लगे हैं। और ये सब एडवांस क्लासेस के नाम से जानी जाती है। एडवांस क्लास की शुरुआत सन 2013 में विद्यालय में हुई थी, लेकिन हमें लगने लगा कि इस एडवांस से भी एडवांस चाहिए और इसके लिए कक्षा 6 से क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक एडवांस क्लासेस चलाई जाती हैं, जो एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के फैकल्टी मेंबर्स आकर एडवांस कंटेंट प्रोवाइड बच्चों को कराते हैं। और वो वेरियस ओलंपियाड्स के लिए, NTSE के लिए और बच्चों को आने वाले चुनौतियों से निपटने के लिए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड की तैयार करते हैं। इसी विजन में कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए ये एडवांस क्लासेस व्यवस्थित तरीके से जारी है और इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। यहाँ पर लगभग 600 बच्चे इस कॉम्पिटिटिव विंग में स्टडी कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है पिछले 7 सालों में और उम्मीद करते हैं ये एडवांस क्लासेस आगे भी कंटिन्यू करेंगी। इसने परिणाम देना शुरू कर दिए हैं। माननीय पालकगण, क्लास 12th में जैसा कि आपके विद्यालय का परीक्षा परिणाम हमेशा लोगों के लिए अचंभित करने वाला होता है। विद्यालयों में शायद 1 या 2 बच्चे 94, 95, 96 डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी हो सकते हैं, लेकिन आपके विद्यालय में एक बड़ी संख्या में
एक्सलेंट स्टूडेंट की कतार होती है। मैं यहाँ पर 3 जो हमारे स्ट्रीम है, मैथ्स में इस बार फिर विद्यालय के रुद्र प्रताप सिंह सिसोदिया ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है मैथ्स सब्जेक्ट में 95.6% के साथ। और ये छात्र निश्चित तौर पर इस साल, अगले साल फिर हमें ये बताने के लिए प्रेरित करेगा कि वो आईआईटी में सिलेक्ट हो गया है। कॉमर्स संकाय में मानवी बागमर 92% के साथ स्कूल में टॉप किया है। इसी कड़ी में बायोलॉजी सब्जेक्ट में आकांक्षा यादव 83.4% के साथ स्कूल में टॉप किया है। सब्जेक्ट वाइज टॉपर की बात करेंगे तो पूरे जिले में हमने हर सब्जेक्ट के अंदर टॉप किया है। मैथ्स में नैन्सी पटेल 97 आउट ऑफ 100, ये जबरदस्त परफॉर्म किया है इस बच्ची ने। केमिस्ट्री में रुद्र प्रताप सिंह सिसोदिया 95 आउट ऑफ 100। फिजिक्स में हर्षित गीते 95 आउट ऑफ 100। बायोलॉजी में अमृता बंसल, अमृता अग्रवाल 95 आउट ऑफ 100। अकाउंटेंसी में हार्दिक बिरला और मानवी बागमर ने 94 आउट ऑफ 100। इकोनॉमिक्स में मानवी बागमर 95 आउट ऑफ 100। बिजनेस स्टडीज में अगेन मानवी बागमर 97 आउट ऑफ 100। इंटरप्रेन्योरशिप में हार्दिक बिरला 97 आउट ऑफ 100। फिजिकल एजुकेशन नैन्सी पटेल हिमशिका ने 98 आउट ऑफ 100। कंप्यूटर साइंस रुद्र प्रताप सिंह सिसोदिया 98 आउट ऑफ 100। अप्लाइड मैथ्स मानवी बागमर 78 आउट ऑफ 100। इंग्लिश अक्षरा पाटीदार, हिमशिका पटेल और प्रिंस पायस पन्ना, ये 3 बच्चों ने 97 आउट ऑफ 100 अंक प्राप्त किए हैं। क्लास 12 के रिजल्ट एनालिसिस बात करें, एबो 90% वी हैव 5 स्टूडेंट्स। ये अपने आप में बड़ा ही दमदार रिजल्ट है, क्योंकि 12th क्लास में 5 बच्चों के 90% से ऊपर आना बहुत आसान काम नहीं है। एबो 80% 17, एबो 70% 44, एबो 60% 73 स्टूडेंट्स। आला आउट जितने भी बच्चे थे उनमें से 90% बच्चे 60% मार्क्स से ऊपर लेकर के आए हैं। इसी प्रकार से क्लास 10 का रिजल्ट भी उतना ही शानदार रहा है। रौनक पटेल एंड ओमिजी सिंह परिहार 95.2%। इन दोनों बच्चों ने स्कूल में टॉप किया है। क्लास 10 का भी सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट देखें, 98 आउट ऑफ 100 इन सोशल साइंस रौनक पटेल। मैथ्स निधि जैन एंड नमन राठौर, इन 2 बच्चों ने परफेक्ट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर के आए हैं एंड दे डिजर्व अ गुड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देयर अचीवमेंट। साइंस में रौनक पटेल 99 आउट ऑफ 100। इंग्लिश में आयुषी मेहरा 95 आउट ऑफ 100। हिंदी में यशस्वी अलावा रौनक पटेल, आरती कुशवाहा 97 आउट ऑफ 100। ये और आगे भी कहानी बाकी है। एबो 90% क्लास 10th में 15 स्टूडेंट्स, इट्स नॉट ए फन। एबो 80% 46 स्टूडेंट्स, एबो 70% 73 स्टूडेंट्स, एबो 60% 114 स्टूडेंट्स। अगेन मोर देन 90% स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 60% मार्क्स। ये कहानी यहीं रुकती नहीं है। इस वर्ष आईआईटी और टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के सिलेक्शन है। हर्षित गीते आईआईटी बीएचयू में इसका सिलेक्शन हुआ है। नैन्सी पटेल एनआईटी ट्रिची में सिलेक्शन हुआ है। आयुष यादव आरजीटीयू भोपाल के अंदर सिलेक्शन हुआ है। तन्मय पाटीदार वीआईटी भोपाल, मंजूषा पाटीदार के आईआईटी भोपाल। माननीय पालकगण, ये कॉलेज जिनके नाम मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर एडमिशन नॉर्मली नहीं मिलता।
अगर इन कॉलेजेस के अंदर इनको एडमिशन मिला है मतलब इन लोगों का भविष्य सुरक्षित, सुनिश्चित और ग्लोरियस है। क्लास 10 के रिजल्ट एनालिसिस की बात करें, मेडिकल में सिलेक्शन इस बार हुआ है मनाली राठौर एमबीबीएस कॉलेज छिंदवाड़ा, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज छिंदवाड़ा में इस बच्ची का एडमिशन हुआ है, मेडिकल में सिलेक्शन है। इसके साथ ही कॉमर्स में सीए, 3 बच्चों ने सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन पहले ही बार में क्लियर की है, मानवी बागमर, आकाशी अग्रवाल और हार्दिक बिरला, 3 बच्चों ने सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर की है। सीएस कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट CSEET, ये एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट सीए से भी डिफिकल्ट होती है और इसमें प्रियल पाटीदार ने अपना सिलेक्शन लिया है। इस बार सबसे गौरवशाली बात यह है विद्यालय डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन और स्टेट से ऊपर जाकर नेशनल लेवल पर मानस कोठारी नेशनल लेवल वॉलीबॉल टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया है स्टेट की ओर से। ये अद्भुत और अविश्वसनीय सा परिणाम है। ये अभी अभी दिवाली के समय ही पूरे 10 से 12 दिन चंडीगढ़ में रहकर स्टेट की ओर से नेशनल लेवल पर खेलकर आया है। स्टेट लेवल पर सिलेक्शन सार्थक कानूनगो, तक्षक उपाध्याय, यश पाटीदार, आरजू पाटीदार, कनन पाटीदार, प्राची पाटीदार, नंदनी चौहान, ये सारे बच्चे स्टेट लेवल पर वॉलीबॉल में इनका सिलेक्शन हुआ है। आर्चरी में भी जो विद्यालय का एकमात्र इस क्षेत्र का एकमात्र आर्चरी सेंटर अपने स्कूल में है, यहाँ से 2 बच्चों ने स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट किया है, जयवर्धन सोलंकी, विकास वास्केल, इन दोनों बच्चों ने स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट किया है स्कूल को। क्रिकेट में अपने स्कूल की 2 बेटियों ने स्कूल का नाम रोशन किया है। प्रतिज्ञा वर्फा आज स्टेट लेवल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है। वो आज स्कूल में नहीं है, वो अपने पेरेंट के साथ इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए कटनी पहुंची है। और अभी अभी आज ही एक और सूचना हमें मिली है, आरजू पाटीदार क्लास 12, शी इज आल्सो सिलेक्टेड इन स्टेट लेवल क्रिकेट कंपटीशन। ये अचीवमेंट्स हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी के एक्सलेंस को दिखाते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी में भी नेशनल लेवल कंपटीशन में वंशिका हिरवे ने कला भारती पुरस्कार प्राप्त किया है। डियर पेरेंट्स, जिस प्रकार से स्कूल का कमिटमेंट आप लोगों से था कि अब हम नेशनल लेवल की बाउंड्री से बाहर निकलेंगे और इंटरनेशनल लेवल पर बच्चों को एक्सपोजर देंगे, स्कूल एक प्लेटफॉर्म आपके बच्चों के लिए तैयार कर चुका है। स्कूल अमेरिकन फील्ड सर्विस से एसोसिएटेड है और इसके अंतर्गत वेरियस एक्सचेंज प्रोग्राम में बच्चे जाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर कक्षा 9वीं, 9th और 11th के बच्चे 1 साल, 1 महीने, 6 महीने की ड्यूरेशन के लिए लगभग 50 से 60 देशों में से किसी एक देश को चुनकर उसमें अध्ययन करने के लिए जा सकते हैं। ये सुविधा उपलब्ध है। जब आपके बच्चे क्लास 9 तक पहुंचेंगे तब तक शायद 2 से 3 कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हम लोग कर चुके होंगे। इस कड़ी में विद्यालय के 2 महत्वपूर्ण कंपटीशन जो इंटरनेशनल लेवल की होती हैं, इन कंपटीशन में बच्चों ने भाग लिया और दोनों ही कंपटीशन में आपके इन बच्चों ने इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम रोशन किया है। और वो ग्रुप है रोड रेस्क्यू एंड सेफ्टी के लिए एक वीडियो बनाकर इन्होंने भेजा था। जो बच्चे थे रितिका अग्रवाल, अवलिन कौर, संस्कृति श्राफ और चारवी शेट्टी, इन 4 बच्चों ने वीडियो बनाया था और वो वीडियो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जांचा गया
और लगभग देश के और विदेश के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों से कंपटीशन करते हुए इन बच्चों ने फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया है। दे डिजर्व ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देयर सक्सेस। इसी कड़ी में फॉरगॉटन आर्ट, ये कंपटीशन भी इसी प्लेटफॉर्म पर की गई थी, जिसमें हम आमतौर पर जो फॉरगॉटन आर्ट की बात करें, संजा, मांडना, ऐसी कंपटीशन ये की गई थी। इन बच्चों ने जबरदस्त तस्वीरें बनाई। तस्वीरें बनाने के साथ साथ उनके वीडियो जो बनाए थे वो भी तैयार किए गए और इसे इंटरनेशनल मंच पर भेजा गया। हमारे यहाँ के जो बच्चे थे, अदिति पटेल, संस्कृति श्राफ, नकुल पटेल, आयुषी नागराज, भूमिका पाटीदार एंड वैदेही शर्मा, इन बच्चों ने जो फॉरगॉटन आर्ट के अंदर अपनी आर्ट की जो सैंपल्स भेजे थे वो सिलेक्ट हुए और फर्स्ट प्राइज इंटरनेशनल लेवल पर बच्चों को मिला है। माननीय पालकगण, ये सारी उपलब्धियां आपके बच्चों की मेहनत, टीचर्स की द्वारा दी गई सही गाइडेंस के माध्यम से प्राप्त हुई है और ये आगे भी इसी प्रकार से आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब हमारी सीमाएं स्काई इज नो लिमिट और उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। रोबोटिक्स लैब अब अपने नए रूप में आप लोगों के सामने है। इस वर्ष, पिछले वर्ष दिसंबर में विद्यालय के 4 स्टूडेंट्स आईआईटी मुंबई पोवाई में गए थे, जहां पर उन्होंने अपना शानदार परफॉर्म किया और फर्स्ट प्राइज के साथ साथ 80,000 रुपए का प्राइज भी उन लोगों को मिला था। इसी के साथ इस बार भी पिछले अक्टूबर के महीने में हमारे 4 स्टूडेंट्स भोपाल पहले राउंड में, रीजनल राउंड में गए थे और उन बच्चों का सिलेक्शन भोपाल आईआईटी पोवाई के लिए हो चुका है और ये दिसंबर के महीने में फिर से ये बच्चे वहां पर जाकर निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। माननीय पालकगण, शायद आप लोगों को ज्ञात होगा या नहीं, सन 2017 से इस स्कूल ने नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर चलाया है। इसके पीछे इस विद्यालय के चेयरमैन सर का जो उद्देश्य है, लगभग इस क्षेत्र का 30 से 35% हिस्सा घर पर ही बैठकर अपना समय पास कर रहा है। उन्हें उनके योग्य सम्मान के साथ मिलने वाला कार्य मिलना चाहिए और इसके लिए नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर इस विद्यालय में बहुत व्यवस्थित रूप से चल रहा है, जिससे लगभग 70 गर्ल्स ट्रेंड हुई हैं और ट्रेंड होने के साथ उनका इस क्षेत्र के रिनाउंड स्कूल्स में प्लेसमेंट भी हुआ है, जो कि इस विद्यालय की, इस सेंटर की उपलब्धि है। इस सत्र 2024-25 में इस विद्यालय में 30 गर्ल्स स्टडी कर रही हैं और उम्मीद करता हूं ये सभी भी अच्छे स्कूलों में प्लेस होंगी, आगे अपने जीवन को ससम्मान आगे बढ़ा पाएंगी। विद्यालय ने अभी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल, टीवी, मल्टीमीडिया, इवन शायद ये गलत लगेगा मैं बोलूंगा तो, इवन घर के रिलेटिव्स भी डिस्ट्रैक्शन का कारण बन जाते हैं। मुझे याद है आज से करीब 8 साल पहले एक मेरी स्टूडेंट थी पीपलगॉन की, और उसका घर मेरे स्कूल के पास में ही था। वो आई मेरे पास और बोलती है कि सर मुझे 7 बजे तक स्कूल में पढ़ने दें। मैं बड़े ही आश्चर्य में उस बच्ची से पूछा कि तुम्हारा घर तो पास में ही है। बोले सर घर में मेरे पेरेंट्स ही डिस्ट्रैक्शन है, मेरे फैमिली मेम्बर डिस्ट्रैक्शन है, वो मुझे पढ़ने नहीं देंगे, प्लीज़ मुझे ऐसा करने दें। उसने 3 से 4 महीने स्कूल में रह करके पढ़ाई की और उस साल की डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही और उसने अपना MBBS सागर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट कर लिया है। हमें ये लगा कि वास्तव में बच्चे घर पर ऐसे डिस्ट्रैक्शन में आते हैं जहां पर उन्हें अवसर नहीं मिलता। आदरणीय चेयरमैन सर के साथ सब साझा किया तो उन्होंने
सहर्ष एक नया मिशन तपोवन के रूप में शुरू किया है। आज लगभग 100 बच्चे इस कॉम्पिटिटिव विंग में और इस तपोवन में स्टडी कर रहे हैं, जहां पर डिस्ट्रैक्शन फ्री, स्ट्रेस फ्री, वेल ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्रोग्राम इन बच्चों के लिए जारी है। लास्ट ईयर बॉयज हॉस्टल बन के तैयार हुआ। इस साल नया गर्ल्स हॉस्टल बनने को तैयार है, इसकी नींव रख दी गई है और अप्रैल माह तक न्यू गर्ल्स हॉस्टल भी तैयार हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण सूचना है, मैं समझ रहा हूं कि लंबा भाषण जरूर हो रहा है, लेकिन मैं कोई सी भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं कर सकता जो मुझे आप लोगों को बताना है। इस साल मैं अक्सर उन सब बातों को यहाँ शेयर करना चाहता हूं जो मैं मैनेजमेंट से शेयर करता हूं या मैनेजमेंट से मुझे मिलती है। सर का अक्सर ये विजन होता है, बच्चे बड़े डुलमुल होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होती, आप पढ़ाइए मत, पहले इनकी बॉडी तैयार कीजिए। अब हमने कक्षा LKG से इसकी शुरुआत की है और फ्लेक्सी किड नाम की एक संस्था के साथ एक्सटर्नल एजेंसी, जिसके माध्यम से हमने एक नया स्पोर्ट्स प्रोग्राम, जिम प्रोग्राम इन बच्चों के लिए तैयार किया है। माननीय पालकगण, ये बताना शायद उचित है या नहीं, लेकिन जो बजट इनके इक्विपमेंट खरीदने में आया है वो स्कूल के आम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदने के बजट से लगभग 2 गुना है। और साथ में जो ट्रेनर इन लोगों को ट्रेन कर रहा है वो ट्रेनर भी अलग से आया हुआ है, जो उस कंपनी के माध्यम से नियमित उनकी क्लासें चल रही है। आज आप इस मंच पर उन बच्चों का परफॉर्मेंस भी देखेंगे। ये सभी चीजें आपके बच्चों के लिए लगातार जोड़ी जा रही हैं। एडवांस लैब्स इस वर्ष फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और रोबोटिक्स लैब का पूरा रिनोवेशन किया गया है और ये लैब्स अब इंटरनेशनल लेवल पर तैयार होकर आपके बच्चों के लिए खुल चुकी है। बच्चों के वेरियस एक्सपोजर के लिए वेरियस कॉलेजेस की विजिट कराई जाती है, जिनमें IIM, IIT और मेडिकल कॉलेजेस भी होते हैं। बच्चों ने इस वर्ष IIM विजिट की है और इंडस्ट्रियल विजिट भी की है। एक और महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर देना चाहूँगा, इन्वायरमेंट अवेयरनेस और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को लेकर विद्यालय ने एक मुहिम चलाई और जिसमें विद्यालय प्रबंधन का पूरा सहयोग मिला और ये बच्चों के लिए कम्युनिटी सर्विस सेवा के लिए ये महत्वपूर्ण था। विद्यालय प्रबंधन ने 5100 प्लांट लगाने का निर्णय लिया और वो प्लांट पूरे इस मंडलेश्वर परिक्षेत्र में लगाए गए, जिसमें नगर पंचायत मंडलेश्वर का सहयोग पूरा मिला और लगभग मैनेजमेंट की ओर से इस पूरे प्रोसेस में, इस प्रोजेक्ट में 2 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। इसके लिए मैनेजमेंट के लिए जोरदार तालियां बजाकर उनके इस प्रयास को प्रोत्साहित करें। माननीय पालकगण, अंतिम 2 मिनट में आपके लूंगा क्योंकि आपके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसा आप देख रहे हैं। इसमें सबसे पहली बात याद रखें, आपके बच्चों ने जब इस कैंपस में कदम रखा था, भय और उत्सुकता से भरे हुए थे। उनके ये कदम रुक न जाएं, इनको लगातार प्रोत्साहन मिले। इस कड़ी में हम इन बच्चों को बड़े ही प्यार के साथ इनकी नई एक्टिविटी को सजाते हैं। इसमें मैं पहले आपको बता दूं, 4 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं आपके बच्चों की है जो आपको भी केयर करना है, स्कूल को भी केयर करना है। नंबर 1, फिजिकल हेल्थ एंड सेफ्टी, बच्चों का स्वास्थ्य और सुरक्षा। दूसरा है इमोशनल एंड बिहेवियर कॉम्पिटेंस, इमोशन मतलब भावनात्मक और व्यवहारिक रूप में उसके अंदर क्षमता का विकास हो। सोशल कॉम्पिटेंस, सामाजिक दक्षता का विकास हो। और कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, संज्ञानात्मक दक्षता का उसमें विकास होना जरूरी है। ये 4 महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप ध्यान रखिएगा। ये तभी संभव होगी जब
इन आगे कुछ बातों को आप ध्यान रखेंगे। बच्चे बहुत उत्सुक होते हैं, उनकी उत्सुकताओं को बढ़ाएं, उनकी उत्सुकताओं को शांत करें। ये आपके लिए अवसर है। जब बच्चे आपसे कुछ पूछें, रोके नहीं, जब कुछ करना चाहें टोके नहीं, बल्कि उसको प्रोत्साहित करें। सिर्फ सेफ्टी का ध्यान रखें, बाकी बच्चों को करने दें, क्योंकि ये वो समय है जब वो अपने नए संसार के साथ जुड़ रहे हैं, आसपास के पूरे संसार को समझ रहे हैं। इस समझ में, इस एडाप्टेशन में आपके सहयोग की आवश्यकता है। इन्हें आज से ही रूटीन से जोड़ दें। अगर आज से आपने रूटीन नहीं जोड़ा तो आगे जाके दिक्कत होगी, क्योंकि आज उसे खाने का समय, उसके सोने का समय, उसके खेलने का समय, उसके पढ़ने का समय, उसके होमवर्क करने का समय, ये सब आज निर्धारित करें। उसकी जिंदगी को, उसके दिनचर्या को एक व्यवस्थित ऑर्गेनाइज करें, तो ये बच्चे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर आज दादा दादी अगर यहाँ पर हैं तो सुन लें, पेरेंट्स को रोके नहीं, उन्हें उनका काम ठीक से करने दें। और अच्छी आदतों का विकास परिवार में होता है। यहाँ स्कूल में इसके लिए पूरा ऑर्गेनाइज और एक फॉर्मल सिनेरियो डेवलप किया जाता है, वेरियस एक्टिविटीज बनाई जाती है। लेकिन घर पर भी इनकी अच्छी आदत, सुबह उठकर बड़ों को प्रणाम करना, मंदिर में जाके प्रेयर करना, घर के जो मंदिर है उसमें प्रेयर करना, और ब्रश करना, खाने से पहले हाथ धोना, ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर हम इनका ख्याल रखेंगे, ये बच्चे आगे भी इन्हीं आदतों को आगे लेके चलेंगे। एक और बात है, बच्चों के सामने अनरियलिस्टिक गोल नहीं बताएं कि बेटा ये बन जाना, वो बन जाना। अभी जो रियलिस्टिक है वो गोल दीजिए, छोटे छोटे गोल के साथ में आगे बढ़ाइए। देखिए, जीवन के बहुआयामी उच्च स्तर पर जाने के लिए आपके बच्चे तैयार हैं, क्योंकि वो श्री कवरतरा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल मंडलेश्वर में एडमिशन ले चुके हैं। मेरा आपसे विश्वास, मेरा यह आपसे कमिटमेंट है कि जो भी इस विद्यालय से आपके बच्चों को मिल सकता है वो सर्वश्रेष्ठ मिलेगा। मैं अपनी बात को इतना ही कहकर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir. That was indeed motivating and extremely informative. We are honored and privileged to have you listen your precious word and follow them. Thank you so much, sir.